Hey guys, welcome back to my YouTube channel Computer Code by Neha, and in today's class we will discuss the last built-in data type, which is dictionary. We have covered all the data types. You can check the playlist if you want to learn about others data type. So today we will do dictionary in Python. So dictionary is a built-in data type and it stores mapping. देखिए ये मैपिंग करता है, मैपिंग बिटवीन कीज एंड वैल्यूज. मीन्स हियर we define keys of our choice. We have choice in dictionary like list or tuple and string में क्या होता था, we get the value with the help of indices, right? But in keys it will not work upon indices, and we can modify, we can retrieve, we can delete, whatever we want to perform operations, we will use keys in the dictionaries. Clear? So हम कैसे define करते हैं keys and values in the dictionaries? Like this is my variable d and dictionaries are defined in this curly braces. ठीक है, curly braces लेंगे and here I will define my key like for one, roll number 1. ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू दूंगी कि स्टूडेंट नेम दे देती हूँ. ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, दिस इज की, और जो भी मैं यहाँ वैल्यू दूंगी दिस इज वैल्यू. सो वट एवर आई वॉन्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज आई विल टेक द हेल्प ऑफ कीज हियर. क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैपिंग कीज एंड वैल्यूज इन डिक्शनरीज. क्लियर? अब व्हाई वी आर यूजिंग डिक्शनरीज, अभी हमें डिस्कस करना है इट्स रीजन. ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक होता है, टॉपिक को पढ़ने से पहले व्हाई वी आर स्टडिंग इट, क्या यूज है, क्या पर्पस है, वी मस्ट नो. तो ये क्या कहता है, दिस इज फास्ट लुकअप. कैसे है फास्ट लुकअप? बिकॉज जो भी हमें रिट्रीव करना है वी कैन रिट्रीव विद द हेल्प ऑफ कीज. हम यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं यूज करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर इटरेशंस यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, इट टेक्स मच टाइम ओवर देयर, तो हम यहाँ स्लाइसिंग और इटरेशंस यूज नहीं करेंगे. सेकंड इज की वैल्यू पेयरिंग है यहाँ पर. ठीक है, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर. इट मींस यू कैन यूज various data types like string, integers, float, list, tuple, sets, every kind of data type it can deal with. Next is efficient data retrieval. means आप यहाँ पर values को कर सकते हैं using their corresponding keys. तो इससे क्या होगा, आपको इटरेटिव सर्चेस कम करने पड़ेंगे. आप जस्ट की को मेंशन कीजिए एंड यू विल गेट योर रिजल्ट. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कोड रीडेबिलिटी. देखिए अब यहाँ पर कीज हैं, क्या है यहाँ पर कीज हैं. अगर हम कीज डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ कनेक्टिविटी है कीज एंड वैल्यूज में, करेक्ट. बट लिस्ट और टपल्स में क्या होता था, वी डिफाइन द एलिमेंट्स देयर. बट अगर मुझे एक एलिमेंट सर्च करना होता था तो क्या मुझे वहां पता होता था कि वो किस इंडेक्स पे रखा है? नहीं होता था ना. तो वट we use there, we use looping there, we use iterative statements there. तो जिससे क्या होता था, यहाँ पर हमारा क्या है, रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव्ड है. डुप्लीकेशन, डिक्शनरी डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज. जैसे घर में लॉक लगाते हैं, ठीक है, तो की क्या हो गई, वी हैव मल्टीपल कीज टू, और वो हम मेंबर्स को दे सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को, है ना, कि डुप्लीकेट की है, आप भी रख लो, आप भी रख लो, आप भी रख लो. ठीक है, बट डिक्शनरी कहता है कि देयर विल बी अ वन की ओनली. ठीक है, आप डुप्लीकेट की अलाउ मैं नहीं करूंगा. रियल वर्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से ये सिक्योर भी है. और रियल वर्ड एप्लीकेशंस में भी हम कहाँ यूज करते हैं ये हमें पता होना चाहिए. देखिए हम ऑथेंटिकेशंस में यूज करते हैं, किसी को ऑथराइजेशन देना है, आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, किसी की आईडी से, अगर आपको आईडी पासवर्ड पता है तो दैट काइंड ऑफ डेटा. कैशिंग एंड स्टोरेज में आप यूज कर सकते हैं. फाइल्स को कॉन्फ़िगर करना है, उनकी सेटिंग्स करनी है तो आप कर सकते हैं. डाटा एनालाइज करके आपको विजुअलाइज रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं. एंड वेब डेवलपमेंट एंड एपीआईज में आप कर सकते हैं. ठीक है, नाउ अब हम इसके बारे में रीड करेंगे. डिक्शनरी क्या होता है. देखो ये कलेक्शन होता है की और वैल्यू पेयर का, और डिक्शनरी कैसा है, एक म्यूटेबल है. हाँ, अभी तक देखिए हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टडी किया है कि नहीं. तो ये क्या है, हमारे डेटा टाइप्स हैं. हमने क्या स्टडी किया था कि डेटा टाइप्स भी क्या होते हैं हमारे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल. देखिए ये क्या है, म्यूटेबल है, और ये क्या है, इम्यूटेबल है. ठीक है, म्यूटेबल है तो मैं क्या बोलूंगी,
म्यूटेबल किस किस को बोलेंगे हम? देखो, हम लिस्ट को चेंज कर पा रहे थे, बिल्कुल कर पा रहे थे। क्या अभी हम डिक्शनरी को भी चेंज करके दिखाएंगे, डिक्शनरी की वैल्यू को भी चेंज करेंगे हम यहाँ पर। क्लियर? टेबल में हम स्ट्रिंग को चेंज कर पा रहे थे? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इसको रिट्रीव कर पा रहे थे। अगर हमें इसे चेंज करना था, अपडेट करना था, तो हमें क्या करना होता था? हमें न्यू स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती थी। हम इंटीजर को भी चेंज नहीं कर पा रहे थे, याद है ना ये सब? और हम फ्लोट को भी चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है? और टपल भी क्या था हमारा? इम्यूटेबल था, ठीक है? इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बट इट डज नॉट अलाउ एनी अपडेशन, ठीक है? तो ये सब हमारा म्यूटेबल में हम लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स की बात करते हैं, ठीक है? जो हमें चेंजेस करने में हेल्प करेगा। अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इट इज पॉसिबल इन म्यूटेबल, ठीक है? चलिए, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ डू वी क्रिएट डिक्शनरीज इन पाइथन। क्लियर? So, first of all, I will take D as a variable and I will use curly braces there. I will write name and you have to use colon to differentiate keys and values. ठीक है? And name is Neha. Now check it. देखिए क्या रिटर्न कर रहा है आपको? डिक्शनरी ही रिटर्न कर रहा है। You can check its type as well. तो हम क्या करते हैं? टाइप फंक्शन का यूज करेंगे और देखिए ये आपको क्या कर रहा है? आपको डिक्ट क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल यूज curly brackets to define the dictionaries and use colon to write the key and its corresponding value. Clear? Key and value, like अगर हमने एक की वैल्यू लिख लिया है, then we will use comma to separate another key value pair. Clear? And the curly brackets mark the beginning, means जहां curly bracket हम यूज करेंगे it means ये डिक्शनरी वहीं से ही स्टार्ट हो रही है, और जहां हम इसका एंड कर देंगे it means it is ending now. Internally, dictionaries are indexed on the basis of keys. देखिए लिस्ट भी, देखिए क्या है? लिस्ट भी हमारा इंडेक्सेस पे काम करता है। इंडेक्स थे ना, हम इंडेक्स से फेच कर रहे थे, स्ट्रिंग को भी हम कर रहे थे, टपल को भी करते थे, ठीक है? और सेट को भी करते हैं, ठीक है? और डिक्शनरी को भी करते हैं। बट डिक्शनरी में कीज हम अपनी चॉइस की मेंशन करते हैं। ये भी इंडेक्स्ड है, बट ये किसके बेसिस पे है? कीज पे। और कीज कौन डिफाइन करेगा? यहाँ यूजर डिफाइन करेगा। समझ रहे हैं? चलिए अभी आगे हम स्टडी करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अच्छा, और क्रिएटिंग में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि हम इसे एम्प्टी डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए देखेंगे हम डिक्ट, दिस इज माय फंक्शन हियर एंड दिस इज, देखिए ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये मुझे एम्प्टी डिक्शनरी पास कर रहा है। आप फिर से इस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, क्या ये डिक्शनरी टाइप ही है? यस, इट इज डिक्शनरी टाइप। तो हमने लिस्ट के लिए भी लिस्ट फंक्शन पढ़ा था, टप्पल के लिए भी टप्पल फंक्शन पढ़ा था, और अब हम डिक्शनरी के लिए भी डिक्शनरी फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? आई होप टिल नाउ everything is clear to you. Now we will discuss accessing elements of a dictionary. अब हम डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, like this is my dictionary and I am creating it one more key and values. तो नेम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा, क्या टीच कर रही हूँ मैं आपको? I am teaching you computer science for class 11th, class 12th and STAT aspirants. Now execute this query. You will get the dictionary here. Clear? आपको डिक्शनरी मिल गई। अब हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? We can access by its keys. Like I want to access name. तो हम यहाँ देंगे name और इसे एंड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। देखिए अब मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू स्टोर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। लाइक नेम से क्या वैल्यू स्टोर थी? नेहा, तो ये नेहा को डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? नाउ देखिए एक और चीज, इफ आई
am trying to get the value for non-existing key. Like I am using नेहा, मैं नेम की जगह I will use full name. ठीक है, हो सकता है किसी ने फर्स्ट नेम से मेंशन किया हो, ठीक है, फर्स्ट नेम से ऐसे किसी ने लिख दिया हो, की डिफाइन कर दिया हो, मैं ऐसे चेक करूंगी तो क्या होगा, ये मुझे की एरर रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, हमने एरर्स भी हम साथ साथ रीड कर रहे हैं, की एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, ये सब एरर हमने अभी डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इट विल रिटर्न यू की एरर. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी. देखिए डिक्शनरी कैसी है, म्यूटेबल है. ठीक है, जैसे कि लिस्ट थी. ठीक है, अब डिक्शनरी क्या कहता है, डिक्शनरी कहता है इट इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कीज. मींस ये क्या है, अनऑर्डर्ड है. अब अनलाइक द स्ट्रिंग, टेबल एंड लिस्ट, डिक्शनरी इज नॉट अ सीक्वेंस. अब सीक्वेंस मींस यहाँ ये पॉइंट आपको समझना है कि सीक्वेंस की क्या बात कर रहा है. देखिए सीक्वेंस क्या था कि वहां हम इंडेक्स से हम एक्सेस करते थे एलिमेंट्स को. तो जो सीक्वेंस होती थी वो किस फॉर्म में होती थी, 0 0 1 2 सो ऑन, ऐसा होता था ना, अप टू एन तक होता था. ठीक है, बट यहाँ क्या है, ये इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये अनऑर्डर्ड सेट है और इसको हम किससे करेंगे, कीज से करेंगे. ठीक है, और डिक्शनरी किससे इंडेक्स की जाती है, कीज से. ठीक है, और जो कीज है वो कैसी है हमारी, नॉन म्यूटेबल. वंस द डिक्शनरी हैज क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज इन द कीज ऑफ डिक्शनरीज. कीज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. यू कैन नॉट अलाउ, इट कैन नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज. कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं. लाइक अभी मैं चाहती हूं, दिस इज माई डिक्शनरी, आई विल कॉपी इट और मैं सेम सब्जेक्ट से एक और एंट्री करना चाहती हूँ. ठीक है, एक और एंट्री करना चाहती हूँ, तो हम एंट्री करते हैं. अभी हम इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, HTML, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैम आप पहले हमें HTML करवा दें. देखो अभी मैं क्या इसे एक्सेस करना चाहूंगी, ये क्या कर रहा है, जो मेरी अपडेटेड की थी ये उसको लेगा. ठीक है, तो ये डुप्लीकेट कीज अलाउ कर रहा है, नहीं ना, नहीं ना. ठीक है, तो जो पहले वाली की थी वो क्या हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी. तो डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं करता है. ठीक है, चलिए, और आप सब मुझे बताएंगे आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. आप अपना नेम और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, या आप मुझे कमेंट करेंगे. वैसे तो वर्चुअल क्लास है, मेरा तो आपसे कोई इंटरेक्शन है ही नहीं. ठीक है, तो आप यहाँ मुझे कमेंट करेंगे. फॉर टुडेज क्लास दिस इज, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू फर्दर अबाउट द, वी विल रीड फर्दर अबाउट द डिक्शनरी.